फौजदार हमले में मासूमों की शहादत पर सियासी और अस्करी क़यादत का हंगामी दौरा कोयटा। दहशतगर्दी में जख्मी बच्चों की अयादत वजीर आज़म ने वाज़े कर दिया। फौजदार में हमला भारतीय हिमायती याफ्ता फितनतुल हिंद ने किया। ये बात साबित हो चुकी है कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मरकज बन चुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया। सिपह सालार ने भी बता दिया, बच्चों पर हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। भारत की जानिब से रियासती पॉलिसी के तौर पर प्रॉक्सीज का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। फौजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, 39 तलबा समेत 53 शहरी जख्मी। कोयटा और कराची मुंतकिल, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जिंदगी हारने वाली बच्चियों में 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। मासूम बच्चों की शहादत में भारत मुलव्विस। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौजदार दहशतगर्दी की हिदायत नई दिल्ली से दी गई। भारत के दहशतगर्द नेटवर्क ने प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए बच्चों पर हमला कराया। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर सतह पर किला कमा करेंगी। ISPR का आज़म। इस वाक़े की एविडेंस थी हमारे पास, सॉलिड एविडेंस था, इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल जो है, जो इंडियन NSA है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करेगा, बिकॉज जिस तरीके से हमारी सिपाह ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी इस सारे 9 मई और 10 मई, इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स वॉज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो हिंदुस्तान की अजित देवल की सोच है। बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई, तब कोई गिला हमसे भी ना, और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिले। हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। दहशतगर्दों का ना कोई कौम है, ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मासूम बच्चों के खून का इंतकाम लेने का ऐलान। अजीत देवल ने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। हमलों की इंटेलिजेंस इत्तलात थी, लेकिन तवक्को ना थी कि बुज़दिल दुश्मन बच्चों को हदफ बनाएगा। एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। सरफराज भुगटी ने अफगानिस्तान को भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने का पैगाम दे दिया। सदर मुमलिकत की फौजदार में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों के स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म करार दे दिया। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ का फौजदार सानहे पर इजहार हमदर्दी। बस बहुत हो चुका, ये अलमनाक तशद्दुद और बेमायने तकलीफ अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान यूनिसेफ का बयान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने भी मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और मुशीर कौमी सलामती अजीत देवल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दर्ज कराने की तजवीज़ दे दी। बलोचिस्तान में बेगुनाह शहरियों को शहीद करने वालों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन नागुज़ीर करार दे दिया। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया, बलोचिस्तान में जारी लड़ाई हुकूक की नहीं। पाकिस्तान और भारत का ज़माने आमन की पोजीशन पर वापस आने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के सलामती के मुशीर न्यूट्रल मकाम पर तनाज़ा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत करेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ की भी निशानदही। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, अपना ज़ाती फैसला करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का ख्याल महज बेवकूफ़ी करार दे दी। एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकती है। जोहरी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर भारत को जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। शिद्दत पसंदी में किसी पाकिस्तानी के मुलविस होने के सबूत हैं तो फराहम किए जाएं, कार्रवाई करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा और कौम भारत की बुज़दिलाना जारहत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सिपह सालार ने एजाज पूरी कौम को खिराज तहसीन करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नागुज़ीर करार दे दिया। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। GLA चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। इसहाक डार ने बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दी। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। सैफरी की ताउन माशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम होगा। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया। वज़ीर ख़ारजा बीजिंग का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सदर मुमलिकत ने चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व करार दे दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के उसूली मौक़िफ़ का मजबूत हामी है। चीन ने पाकिस्तान के दिफाई शोबे की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 74वीं सालगिरह पर पैगाम। दोनों ममालिक के अवाम को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती के 74 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब। स्पीकर अयाज सादिक ने दोस्त मुल्क से दिफाई ताउन पाकिस्तान की ताकत की बुनियाद करार दे दिया। कहा JF-17 थंडर, J-10C और PL-15 मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मजहर हैं। चीनी सफ़ीर जियान जीडोंग ने भी वाजे कर दिया पाकिस्तान दोस्त मुल्क है और 74 साला दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत अपने ही शहरियों को पाकिस्तान का जासूस करार देने लगा। भारतीय पुलिस ने गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों को ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाने वाली गिरफ्तार भारतीय ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से जासूसी के इल्जाम में तफ्तीश। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को 8 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात अदा करने पड़े। तवील दौरानिये की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब का झटका। फिजाई हुदूद मजीद कितने दिन बंद रहेगी, फैसला आज होगा। भारतीय पुश्त पनाही में फितनातुल हिंदुस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी सरगर्म। बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। ISPR ने मीर अली वाक़िए की आड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। 19 मई को पेश आने वाला वाक़िया भारतीय हिमायत याफ्ता फितनातुल ख्वारिज की कार्रवाई था। ISPR ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 9 मई मुकदमात में बानी PTI का तफ्तीश में शामिल होने से फिर इनकार। पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं कराए। 13 रुकनी तफ्तीशी टीम मायूस वापस लौट गई। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस सुनेंगे। बानी से आज सियासी रुफका की मुलाकात का भी दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार पंचहोता ने मुलाकातों की फहरिस्त बना ली। मुजम्मिल असलम, रऊफ हसन, हलीम आदिल शेख, फ़हीम खान और दीगर के नाम शामिल। पूरे अस्पताल में चाहे वो इमरजेंसीज़ हों या दूसरा डिपार्टमेंट हो, सबको फ्री मेडिसिन्स जो है वो हमने दी हैं और तकरीबन 100 बिलियन की फ्री मेडिसिन्स जो हैं हम अगले साल भी देंगे। अब हम इंसुलिन का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं और शुरू कर भी दिया है हमने कि घरों पे बच्चों को इंसुलिन जो है वो उनकी कोल्ड चेन हमने डेवलप की, उनके घरों पे उनको डिलीवर होगी। वज़ीर आला पंजाब का आइंदा साल भी आवाम को 100 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम करने का ऐलान। शुगर के मरीजों को इंसुलिन और दिल के मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर फराहम की जाएंगी। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिल का नया अस्पताल बनाया जाएगा। लाहौर, जनूबी पंजाब और रावलपिंडी में 3 हेल्थ इजला बनाए जाएंगे। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब।
मोरो में मुजव्वज़ा नहरी मंसूबों के खिलाफ धरने पर मुबैना पुलिस तशद्दुद। जामशोरों में मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रेलर को आग लगा दी। मोरो में जारी धरने के दौरान दिन के वक्त पुलिस की मुबैना हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस से तसादुम में मुबैना तौर पर 2 कारकुन जाँ बहक हुए। मुश्तइल अफराद ने वज़ीर दाखिला सिंध के घर को आग लगा दी थी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ड्राइवर को नींद आ गई। बस ट्रक से टकराने के बाइस 8 मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। बदकिस्मत बस कराची से पाकपतन जा रही थी। लाहौर में कैनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी नहर में गिरने से 3 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में शालीमार एक्सप्रेस को हादसे के 19 घंटे बाद भी रेलवे ट्रैक बहाल ना हो सका। वजीराबाद सेक्शन पर ट्रेनों की आमद और रफ्त अब भी मुअत्तल। ट्रेन रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी। हादसे में कई बोगियां पटरी से उतर गई थीं। कराची के इलाके लाइंस एरिया में मुश्तइल अफराद का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। एहलकारों पर लातों और घूंसों की बारिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ज़राए के मुताबिक बलोच कॉलोनी थाने में तैनात एहलकार को जाती झगड़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची के इलाके जोहराबाद से लड़की के अगवा का ड्रॉप सीन। मुबैना अगवा लड़की मंगेतर के हमरा घर वापस पहुंच गई। हाई रूफ में सवार कुछ लोगों की जानिब से अगवा का दावा। भाई से राबता ना होने पर मंगेतर को फोन करके हैदराबाद में मौजूदगी का बताया। लड़की का पुलिस को बयान। कराची के जिला बस्ती में किल्लत आब से मुतासरा लोगों का वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। बैनर्स उठाए खवातीन की पानी ना मिलने की दुहाइयां। कराची के जिला जनूबी में पीपल्स स्क्वायर, उर्दू बाजार और पाकिस्तान चौक के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कई पथारे और ठेले जब्त कर लिए गए, जबकि भारी जुर्मानों के साथ पक्की तजावुजात को भी गिराया गया। पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत और बन्नू से नए केसेस सामने आए। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। पाकिस्तान डिजिटल असासाजात अथॉरिटी के कयाम का ऐलान। क्रिप्टो एक्सचेंजेस, डीफाई और स्टेबल कॉइन्स एक ही फ्रेमवर्क के तहत आएंगे। $25 अरब की क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट की जाएगी। इकदाम से पाकिस्तान, जापान, मुत्तहदा अरब अमारात और सिंगापुर की सफ में शामिल हो जाएगा। माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 29 मई को होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बैरून मुल्क सरमाए की मुंतकिली रोकने के लिए टैक्सेस में कमी और ज़राए आमदन ना पूछने की तजवीज़ दे दी। फारूक नाइक ने कहा कि FPR प्रॉपर्टी और कारोबार में सरमायाकारी पर टैक्स वसूल करे, लेकिन सरमायाकारी पर पूछगछ ना करे। फैसल वावडा ने कहा कि 35 और 45% टैक्स पर कौन सरमायाकारी करेगा। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सिफारिश की कि टैक्सेस की शरह 35% से कम की जाए। आलमी अपीलें नजरअंदाज। इसराइल के गजा में 115 मकामात पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तबाह अस्पतालों में जनरेटर्स तबाह करके मरीजों का इलाज नामुमकिन बना दिया। गरबी किनारे में सिफारतकारों पर इंतहाई फायरिंग का भी एतराफ। भूख का शिकार फलस्तीनियों को ग़िज़ाई इमदाद में रुकावटें भी बरकरार। बरतानिया का गजा के लिए 40 मिलियन पाउंड की इंसानी इमदाद का ऐलान। इमदादी सामान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए तकसीम किया जाएगा। बरतानवी वजीर बराए तरक्की ने कहा कि इसराइली हुकूमत इमदाद तक लोगों को रसाई ना देना नफरत अंगेज है। जंगजुआना बकवास पर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर का एहतजाज। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी के शो का बॉयकॉट कर दिया। शो से वापस जाकर ट्वीट किया, प्रोग्राम में हर कोई चीख रहा था, बकवास शो में बैठने के बजाय करने को और बहुत कुछ है।
अमेरिका का खला से मिसाइल गिराने के दिफाई निज़ाम पर काम का बाकायदा आगाज। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $175 अरब मंसूबे गोल्ड डोम की मंजूरी दे दी। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों की आड़ में भारतीय फौज ने मजीद 36 अफराद कत्ल कर दिए। एक साल के दौरान माओ बागियों के नाम पर 400 से ज्यादा अफराद भारतीय फौज के हाथों हलाक किए जा चुके हैं। पेरिस समेत फ्रांस भर में टैक्सी ड्राइवर्स का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सड़कों पर टैक्सियां खड़ी करके ट्रैफिक जाम कर दिया। मरीजों के लिए अस्पताल आने जाने का किराया मुख्तस करने का हुकूमती इकदाम वापस लेने का मुतालबा। कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL के 10वें एडिशन के फाइनल में पहुंच गई। पहले क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स के 210 रन हदफ के जवाब में यूनाइटेड की टीम 209 रन बना सकी।